आजकल पीर साहब भी उन्हीं लोगों के घर ज़्यादा आते हैं जिनके पास माल मसला होता है। बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो जल्दी तो बोलो यार, आप बोल ही नहीं रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आजकल मुरीद भी लोग उसी के होते हैं, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग हो पीर के अंदर। हाँ, हल्के फुल्के आदमी के नहीं होते, कार के पीछे भी 10-15 लोग भाग रहे हों। हजरत किसी से मिलते नहीं हैं, तबीयत अलील है। मैं कई ऐसे पीरों को जानता हूँ जिनको तकरीबन जो है वो 20 साल से देख रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं तबीयत अलील है, अभी तक उनमें से कोई भी नहीं मरा। मगर यूँ इस वजह से कि इनकी जब भी तबीयत ख़राब होती है जब गरीब से मिलना होता है। अमीर तो इसके बराबर में बैठ के नाश्ता करता है, इसके साथ बैठ के बादाम खाता है। गरीबों का मामला है कि पानी पड़वाने आया है, नहीं हजरत अभी आराम कर रहे हैं। क्यों भाई, ये गरीब है कुछ देगा थोड़ी। अमीर तो बिल्कुल जानू से जानू मिला के बैठता है। ये कोई पीरा मुरीदी उरीदी नहीं है, ये बेवजह की बदतमीजी है, ये एक ढोंग है, ये एक बिजनेस है, ये कोई पीर नहीं है। और ये जो गरीबों से न मिले वो तो मोमिन भी नहीं। पीर होने की बात तो अलग है, उसे तो ईमान की हलावत भी नहीं लगी। मौला अली फरमाते हैं, इससे पूछा गया आप फरमाए कि बड़ा इंसान कौन है, तो आपने फरमाया बड़ा वो है जिससे मिलके कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। यानी मिलके इंसान को ऐसा लगे मैं किससे मिला था, किसने। हद सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर की मुलाकात की सबसे खास बात यह थी कि जितने लोगों ने भी जिंदगी में हुजूर से मुलाकात की, कभी किसी ने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि हुजूर ने मेरी बात नहीं सुनी। बोलो तो, बोल ही नहीं रहे आप, बोलो तो। हुजूर ने कभी, जिसने भी सुनाया मेरे सरकार ने सुना, जो भी कोई बात सुनाने लगा हुजूर सुनते रहे। धूप में खड़े होके हुजूर ने सुना। ये कहते हैं भाई हम खास हैं, खास से मिलेंगे। खुदा की कसम वो खास के आसपास भी नहीं है जो गरीबों से न मिलता हो, अमीरों से मिलता हो। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है मेरे पैगंबर, उनसे बड़ा ना तो कोई आया है अजीम शान, ना कोई आएगा। और हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। समझे नहीं आप बात को? नहीं समझे? हुजूर खास इतने हैं, जल्दी तो बोलो। माशाल्लाह, हमारे अहमदुल फत्ता भाई ने बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ी। मैं भी 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूँ, रात ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा सा माहौल, आप कहो तो 2-3 शेर पढ़ दूँ थोड़े से। जोर से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह, हल्के बोलो, कोई फ़र्क नहीं है। ईमानदारी से बोलो। जिनको इतनी सर्दी लग रही हो कि हाथ जैसी बाहर निकालेंगे चादर वगैरह में से तो निमोनिया हो जाएगा, वो हाथ ना निकालें। बाकी जितने भी लोग हैं जो है वो स्वस्थ लोग हैं, जो सेहतमंद हैं, वो दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं यार बड़ा परेशान हूँ आजकल, ये कैमरे वाले भी हैं। मैं तकरीर करता ही मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मगर कई लोग वो अपने ऊपर ले जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ यार, करना ही बंद कर दूँ, क्या करूँ बताओ? अब बताइए, मैं अगर कोई शराब पीता है तो मैं शराबी बुरा नहीं कहूँगा? अगर कोई पीर ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करा रहा है तो उसे बुरा नहीं कहूँ मैं? मुझे क्या पता कौन सा पीर है, मैं तो ऐसे कह दिया भाई, अब जिससे बुरा लगे वही है। हाँ, एक साहब कह रहे थे वो फलां आपसे बहुत नाराज। क्या हुआ? कहने लगे आपने उनके खिलाफ तकरीर की। मैंने कहा मैंने तो नाम नहीं लिया ना, मैं उन्हें, मेरे ख्याल में भी नहीं थे वो। कहने लगे वो कह रहे हैं ये तो मुझे ही कह रहे हैं, चूंकि ऐसा तो मैं ही हूँ। मैंने कहा छोड़ की दाढ़ी में दिन का है। वैसे मैं अब भी किसी को कह नहीं रहा हूं, है ना? जैसे किसी को बुरा लगे तो उसे कह रहा हूं, बात ज्यादा होगी ना। तो 2-3 शेर पढ़ दूं जरा, हल्का सा इसका आवाज बढ़ाए भाई। हैं इरशाद भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, जरा वो थोड़ा सा इसका आवाज ठीक करना। ज़बान भी से कहना जुमदीन को तू जाए, ज़बान भी से कहना जुमदीन को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू
में ये दीवाना मर न जाए। जरा दूसरा वाला शेर मेरे साथ पढ़ो, जितने बुजुर्ग हैं वो भी और जितने नौजवान हैं वो भी। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में। साथ पढ़ो तो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। एक शेर पढ़ देता हूं, बस ज्यादा देर नहीं, 2-3 ही शेर पढ़ूंगी। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। माशाअल्लाह, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो खाली देख ही रहता है ऐसे। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। पढ़ो जरा मेरे साथ। तेरे दर में ये दीवाना मर, मिलकर पढ़ो भाई, मिलकर के पढ़ो। ये तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर। एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचने की बीमारी, इंसान तफक्कुरात का शिकार हो जाता है और वो सदमे में चला जाता है। मगर इसकी अलग अलग दवाइयाँ हैं। दुनिया में जितने इसके मरीज हैं इस वक्त, दुनिया में कोई दूसरी बीमारी ऐसी नहीं जिसके डिप्रेशन के इतने मरीज हों, मगर इसके अलग अलग इलाज हैं। कोई दवाइयाँ बताता है, कोई कुछ दुआएं बताता है, कोई बस सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। मगर एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप हुजूर का जिक्र करेंगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा इमाम कह के गया है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। और जिसे मुस्तफा दुआ दे। इतनी रात के बाद कितने आदमी अच्छा शेर पढ़ ले, लोग सुनते नहीं है, मगर आप अच्छे लोग हैं, सुन रहे हैं, आप बढ़िया लोग हैं। पढ़ो जरा। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए।
खैबर। बड़ी मेहरबानी भाई, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ बहुत के बड़ा लिए इनाम है आपका भाई, ये रियाल है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कोई बहुत ज़्यादा रियाल नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये कि इन्होंने ये कह के दिया है कि इसे मदीने में आप खर्च कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न आखिरी शेर पढ़ता जाए। हूँ, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, फिर तकरीर अपनी शुरू करूंगा। हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां मेरी, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे बेटियों को। ये कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते। बहुत सी औरतें कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते। बे भैया, ए भाई, मतलब इरादा पूरा पक्का ही है क्या? इधर देखो आप, इधर देखो आप। तो वो कहती हैं हम नमाज, मेरी बहनें कहती हैं इधर देखो आप, मेरी तरफ देखो जरा, थोड़ा सा इधर देखो। हम नमाज, इधर तो देखो भाई, नमाज। तो कहती हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, अरे चलो नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और फिर वो रात का खाना बनाती हैं। कहती है कपड़े धोने में वक्त लगता है, फिर झाड़ू लगाने में वक्त लगता है, फिर 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है, आखिरी शेर है मगर। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठा में सर झुकाए। बस इंशाल्लाह ये तकरीबन मैं 10-15 मिनट हो गए, मैं बात शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इस मदरसे को सलामत रखे। मदरसा बड़ी मेहनत से बनता है। घर बनने में इतना मेहनत नहीं लगती जितना मदरसा बनाने में मेहनत लगती। और मदरसे में बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो उनकी कुर्बानियां भी आवाम की नज़र में बिल्कुल भी नहीं आई हैं अभी तक। अब यकीन जाने उस दिन आप मोमिन हो जाएंगे, जितना आप हंसना जानते हैं उतना रोना सीख गए ना, उस दिन मोमिन हो जाएंगे। अभी हम मोमिन नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। यानी हुजूर का फरमान सुन के जो अपनी आदत को बदल दे वो मोमिन है। ठीक, इधर कोई सो एक सब लोग लड़के कुछ बच्चे बात कर रहे हैं उधर उधर, कह दीजिएगा कि हुजूर के जिक्र के एहतराम में खामोश हो जाओ। कहिए अब सामने आओ भाई, पर्दे में न रहो। आगे माशाल्लाह। आजकल पहले अक्ल आती थी 15-16 साल के बाद, आजकल 30 साल के बाद आ रही है। थोड़ी हल्की हो गई है अक्ल आना। अगर अक्ल होती तो 22-23 साल 25 साल के बच्चे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे होते। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मदरसे की जो कुर्बानियां हैं और जो तलबा की कुर्बानियां हैं, ये वही समझ सकता है जिसने मदरसे में थोड़ा वक्त गुजारा। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है चूँकि मैंने आपसे यही कहा है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी से एक आदमी ने आकर के कहा कि हुजूर मैं 3 दिन से नमाज तो पढ़ रहा हूँ मगर नमाज में मेरा दिल नहीं लग रहा है। क्या कहा? अब आप फरमाएं कि मैं क्या करूं, तो आपने फरमाया मुझे ऐसा लगता है तूने किसी ऐसे आदमी को देख लिया है जो अल्लाह से डरता नहीं है, इसी वजह से तेरे नमाज का मजा खत्म हो गया है। बड़े हल्के से सुन लिया आपने बात को। अब जो खुद नहीं डरता हो वो क्या नमाज पढ़ेगा? जो ऐसे को देख ले जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके नमाज की लुत्फ चला जाए।
मेरी बहनें बैठी हैं, एक बच्चे की अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर सुनी, कुछ वक्त हो गया कि एक बच्चे को हिफ्ज की दस्तार होनी थी। 10 से 11 साल की उसकी तकरीबन उम्र थी और वो अपने घर आया था छुट्टी में, और अगले हफ्ते उसकी दस्तार थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मदरसे में भी और उसके घर पे भी। सारे रिश्तेदारों को इनविटेशन दे दिया गया था कि अब बच्चा आपका जो है वो अब हाफिज कुरान होने वाला है। बच्चा बड़ा खुश था। वो जुमे के दिन आके छुट्टी में नहाया अपने घर, फिर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला तो उस बच्चे का अचानक न जाने क्या हुआ, वो गिर गया। और फिर जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुका है। उम्र उसकी 9 से 10 साल के आसपास थी और वो हाफिज हो गया था। तो माँ को जब खबर हुई कि तेरे बच्चे की तब इंतकाल हो गया तो वो बड़ी बेकरारी के साथ, फटे हुए दिल के साथ, इस्तराब के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ गई। और उसका दिल ये कह रहा था काश ये खबर झूठी हो, काश किसी ने ऐसी कह दिया हो कि मेरा बच्चा ठीक निकले। वो गई और जाकर के अपने बेटे को देखा। पहले तो उसने झंझोड़ा, आवाज़ दी, मगर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर उसने कहा मैंने लाल, जब तू पहली मर्तबा गया था ना मदरसे तो तेरे झोले में, तेरे उस बैग में जो कपड़े थे, तू उसे लेके घर से निकलता था और तू रोता था। मैंने उस वक्त तो आंसुओं को रोक लिया था, सख्त दिल करके तुझे जाने दिया था, मगर उसके बाद कोई ऐसा एक रात भी नहीं गुजरी जो तेरी माँ तुझे याद करके न रोती थी। जब भी मैं रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाती थी तो मुझे तू याद आता था मेरे बेटे, कि मेरे बच्चे मेरे हाथ का बेहतरीन खाना खा रहे हैं, मैं उनके पसंद के खाने उनको खिला रही हूँ, कभी कुछ खिलाती हूँ, मगर मेरा बेटे जब भी वो मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ खाना खाती थी मैं सोचता था, मैं सोचती थी मेरा बच्चा अब आज मदरसे की दाल और चावल खाता है और फिर दाल रोटी खाता है। वो कहती है कि जब मैं अपने बच्चों के कपड़े धोती थी तब भी मुझे याद आता था कि मेरा 9 साल का बच्चा कैसे अपने हाथों से अपने कपड़े कैसे धोता होगा। ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी परेशानियाँ, ये सारी जितनी भी मेरी ये सही थी इस वजह से थी कि जब मैं मर जाऊंगी मुझे यकीन था कि मेरी कब्र को छोड़ के दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल के सारा जमाना तो आ सकता था, मगर मुझे यकीन था कि मेरा बेटा थोड़ी देर जरूर खड़ा होगा सबके आने के बाद और फिर वो कलाम अल्लाह का पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, मेरे बेटे जब तू पढ़ता तो मेरे दिल को यकीन था कि मेरा बेटा जब कुरान पढ़ेगा और मैं मिट्टी के नीचे होंगी तो मेरा करीम रब मुझे बख्श देगा। बस इस वजह से सारी कुर्बानियां थी। मगर मेरे लाल ये तूने क्या किया, अपनी माँ के दिल पे कैसा जख्म दिया है। बाप भी जाके कहता है मेरे बेटे इस वजह से मैं भी रो रहा हूं मेरे लाडले, मेरे बेटे मेरा दिल फट गया आज कि मैं तो जाहिल था, मुझे यकीन था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरे नमाज जनाजा मेरा हाफिज कुरान ही पढ़ाएगा। इसी नियत से मैंने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, तुझे मदरसे लेके भी आता था, जाता भी था, तेरी बातों पे रोता भी था। मगर मेरे लाडले ये मैंने क्या किया, ये क्या हुआ मेरे लाडले। अर्ज करने का मतलब यह है कि जवान जो है वो उनकी लाशें निकली जा रही हैं, नौजवान मरे जा रहे हैं और बूढ़े खांसते हुए घरों में ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मौत उम्र के एतबार से नहीं आती है। अगर उम्र के एतबार से आती है और आपको अपनी मौत के बारे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, इस दुनिया ने आपका दिल सख्त कर दिया, आखिरत की तरफ से मोड़ दिया, आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, तो फिर आप सोचिए एक बात को कि मौत कभी उम्र के एतबार से नहीं आती। अगर उम्र के एतबार से आती तो 1 साल का बच्चे की खबर नहीं होती, 2 साल के बच्चे की खबर मिल जाएगी, ढूंढोगे तो 10 साल की खबर, 15 साल की, 20 साल के इंसान की खबर, 1 महीने, एक 30 साल की इंसान की खबर, 50, 60 साल। शहजादी कहते हैं इंसान यही सोच सोच के मर जाता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, हालांकि उस पर मौत मंडरा रही होती है, उसके नाम का कफन बाजार में आ गया होता है, मगर वो फिर भी तौबा नहीं करता। याद रखो मेरे भाइयों, मैं ये जो आपकी उम्र क्या है, अगर आप 20 साल, 30 साल, 50 साल, जितने भी साल के हैं, उस एतबार का मुर्दा आपको कब्रिस्तान में अगर है तो ये बता रहा है कि मौत उम्र के एतबार से नहीं आती। दुनिया ने जिसका राहे, दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। तो
आपसे पहले मुझसे पहले इसी बस्ती में बहुत से लोग जलसा सुनते थे और बहुत तकरीर करने वाले आते थे। हाँ, ज़माना तो बदला है मगर फिर वो कब्रों में चले गए जो तकरीर सुनते थे, और वो भी कब्रों में रूपोश हो गए जो तकरीर सुनाते थे। अब उनकी आवाज़ें कहीं नहीं आवाज़ सुनाई देती। वो बड़ी बड़ी आवाज़ें, वो मद भरे लहजे, वो बेहतरीन आवाज़ें, वो सारी मलिया मीठ हो गई और उन सबको मौत ने आ लिया, बचा कुछ नहीं। आज ने कभी देखा ही नहीं होगा कि बेनमाजी मरने से पहले उसके पास फरिश्ता आया हो और उसने कहा कि भाई तौबा कर ले, अगर तू तौबा नहीं करेगा इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। हुजूर फरमाते बेनमाजी जब मरेगा, नौजवान कान खोल के सुन ले, ये हुजूर का फरमान है, इस पर यकीन जो न रखे वो मुसलमान नहीं। हुजूर फरमाते बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि अगर 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जलील होके मरेगा बेनमाजी। बेनमाजी हुजूर फरमाते कयामत के दिन कुछ लोगों को पीर के मुरीद हो गए। मेरे पीर ने कह दिया तू मेरे साथ उठेगा, और या फालतू बातें ना कर। तेरे पीर ने कह दिया होगा कारोबार बढ़ाने के लिए, उसकी रोटी रोजी का मामला है, उसने झूठी बात तुझसे कह दी, तू उसके साथ उठेगा। सुन, ये सच्ची बात है। मेरे आका फरमाते हैं जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ। किसके साथ उठेगा? बोलो जल्दी बोलो। नमरूद के साथ। आप में से कोई शरीफ आदमी ऐसा नहीं होगा जो क़यामत के दिन खड़ा होना चाहता हो नमरूद के साथ, इबलीस के साथ। मगर याद रखो, ये अगर इतना आसान होता ना, तुम क्या समझते हो ये ज़िंदगी आसान है? नहीं नहीं नहीं, सब आजमाए गए हैं और तुम भी आजमाए जा रहे हो। नमाजें निकलती चली जा रही हैं। अजमेर शरीफ की तरफ मेरी गाड़ी जा रही है। अच्छा, फिर मैंने अजमेर शरीफ की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली और गाड़ी से मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी गाड़ी आमेर के किले पर तो रुक गई है, चूंकि किला बड़ा खूबसूरत है। मैंने जाकर के रेस्टोरेंट पे तो अपनी गाड़ियां रोकी हैं। ओए तफरी करने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मस्जिद के लिए गाड़ी नहीं रोकी, तुम्हारी गाड़ियां खाने के लिए रुकी, ताजमहल के लिए रुकी, तुम्हारी गाड़ियां आमेर के किले के लिए रुकी। मगर गरीब नवाज के दर पे जाते हुए तुमने कभी मस्जिद के लिए गाड़ी नहीं रोकी, नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी। तुम वहां के होटल में रहे, वहां पे गर्म ठंडा पानी दोनों था, फिर भी तुम्हें नमाज की तौफीक नहीं हुई। तुम क्या समझते हो तुम्हारी ये हाजिरी अजमेर वाला कबूल कर लेगा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम तफरी करने गए थे, वापस आ जाओगे। सुनो, मेरा हिंदल वली अताए रसूल के पैरों में जब आपके छाले पड़े और उसके अंदर जब जख्म बन गए, मुरीदों ने कहा हुजूर आपके जख्म बढ़ गए हैं, अब आप आराम कर लीजिए और आप बाद में जाकर के तबलीग कीजिएगा। हिंदल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, जब तक मेरे नाना का दीन का पैगाम एक एक घर तक नहीं पहुंचेगा, ये जब तक मोइनुद्दीन चैन से बैठ नहीं सकता है। ये तुमने कौन सी बात कर दी? अजमेर वाले के लिए तो तुमको इतनी मोहब्बत हो गई कि 800 किलोमीटर चले गए मस्जिद तक जाने के। ये कौन सा दीन है? ये किसका दीन है? मुझे बताओ, कितने उर्स पीरों के मिला के एक नमाज की बराबरी कर सकते हैं? कितने उर्स मिलेंगे तो एक नमाज के बराबर हो सकते हैं? जल्दी बताओ, ये उलमा बैठे हैं, बताओ तो, अरे बताओ। तो फिर क्या बात है कि अपने पीरों को खुश करने के लिए 3-3 दिन जाग लेते हो और तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती? ये पीरा मुरीदी नहीं है, ये ढोंग है। ना वो पीर पीर हो सकता है, ना वो आलिम आलिम हो सकता है, जिसे नमाज की अहमियत के बारे में। मगर आज तक आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को मरने से पहले फरिश्ता आया हो और कहा तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा? बताया ना भाई, कभी देखा ऐसे आदमी को जो सूद खाता हो? सूद खाने वाले का पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा क़यामत के दिन, और ये मैशर के दिन ये गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। इसकी तोन इसके तवाजुन को बिगाड़ देगी। गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है? तो आवाज आएगी ये वो है। ये कौन है जो मुंह के बल बार बार गिर रहा है? इसका पेट इसे खड़ा नहीं होने दे रहा। ये वो सूद खाने वाला है जो दुनिया में सूद खाता था। सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बदतर काम है। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि तौबा कर ले? बताओ तो, अरे बोलो तो सही, कभी कहा तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से? मेरी तरफ देखना, आप जरा गौर करो,
माँ बाप से बदतमीजी करने वाला जहन्नम के नीचे जाएगा, निचले माँ बाप का गुस्ताख। मगर मौत ने उससे भी नहीं कहा। कभी शराब पीने वाला अकेला शराब नहीं पीता, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की सारा सुकून चैन उसी में मिला के पी जाता है। नशा करने वाला अकेला नशा नहीं करता, वो पूरे घर के मुस्तकबिल को नशा करा देता है, वो बर्बाद कर देता है सबको, सबके चैन और सुकून को। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने कहा तौबा कर ले, मैंने इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो तो। कभी कहा नहीं ना। अब गौसुल आजम का ये फरमान और आपकी तबीयत चाहे तो तकरीर में आगे करूंगा, वरना ख़त्म कर दूंगा। मेरी तरफ देखें, आप अपनी मोबाइलों में लिख लें, अपने घर की स्क्रीन पे लगा लें, अपनी बेटियों को समझाएं। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ ज़रा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने। पूरा मजमा बोलो। कल ये ना कहना बताया नहीं था, बताओ ज़रा। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। ये शरीफों वाली भी होती हैं गाड़ियां, बाइकें। शरीफ लोग भी इसे जब चलाते हैं तो पीछे का रबड़ नहीं लगवाते, मगर नंगे जिन्हें थोड़ी बहुत बर्दाश्त नहीं होता 1-2 लाख रुपए की गाड़ी भी, वो इसको लगाते हैं पीछे, आवाज़ करते हुए चलती है ताकि लोगों की नींद ख़राब हो। ऐसे निकले तो इन्हें कौन बदमाश जा रहा है, कौन बदतमीज़ जा रहा है, ऐसे ये गाड़ियां लेके जाते हैं। चूँकि इनको हज़म नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात में चलते थे तो जूता उतार लेते थे। हज़रत उमर ने कहा आप दिन में चलते हैं, जूता पहने हुए होते हैं, रात को जूता क्यों उतार देते हैं? फरमाया इस वजह से कहीं मेरी पैरों की आवाज़ से किसी अल्लाह के बंदे की नींद ख़राब ना हो जाए। और कोई साहब जाना चाहते हो तो जल्दी से चले जाएं। मैं एक भी आदमी के उठने के बाद मेरी तकरीर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, थोड़ी देर मैं तभी बोलूँगा जब आप बताओ कि कोई और साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। बस मैं तकरीर भूल जाता हूँ अपनी, जो कर रहा होता हूँ ना वो सब, जैसे कोई उठ के जाता है। ये मेरी मजबूरी, तभी तो मैं कहता हूँ जल्दी कराओ मेरी तकरीर, और कोई बात नहीं। लोग बैठे रहें तो मैं करता रहूँगा, मगर चूँकि लोगों को अब मैं क्या कहूँ, फालतू बात होगी, मेरी तकरीर ख़राब हो जाएगी। मुझे फालतू बात करनी आती नहीं हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्दी, मैं माइक पे कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं इस तकरीर की दुनिया से अलग हो जाऊँ, किसी और दुनिया में चला जाऊँ। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इससे अब उब गया हूँ और इस सिस्टम से मैं लड़ा, मगर मेरी हिम्मत अब काम नहीं देती कि ये सिस्टम अब मेरे ऊपर हावी है। और अगर मैं कुछ कहूँ तो बात है कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के जलसा जुलूस कर रहा है, उसको वक्त पे अगर माइक ही ना मिले तो किस बात की इज्जत दी लोगों ने उसे? बस उसको इस्तेमाल किया, बुलाया, अपने हिसाब से माइक दिया, अपना काम किया। खैर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, इसको चूँकि ये मैंने इजहार कर दिया, वो मेरे दिल में आया, कर दिया। और आगे से भी मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि ऐसी जगह ना जाऊँ जहाँ मेरे वक्त पे लोग मुझे माइक न दें। चाहे मैं जल्द से बिल्कुल ना करूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो मैं उसे बर्दाश्त करूँगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो बर्दाश्त कर लूँगा। मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इतनी रात में मुझे माइक दिया जाए कि वो लोग जाने के इस बारे में सोच रहे हो। और कोई साहब जाना चाहते हो तो उठ के चले जाए। 10 मिनट की बात और है, इंशाल्लाह मैं 10 मिनट में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, मैं 10 मिनट और बस। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। और ऐसे कोई भी, अच्छा ऐसे कोई बात किसी का दिल लगेगा कि लोग एक ऐसी को उठ के जाने लगे तो किसी को अच्छा लगेगा? आप में से किसी को अच्छा लगेगा कि आप 700-800 किलोमीटर का सफ़र तय करें और फिर जब आएँ तो फिर आपको माइक तब दिया जाए जब लोग उठ के जा चुके हों? तो ये अखलाक है? ये है अखलाक? नहीं, ये ना मुरब्बत है, ना ये अखलाक है, ना ये इज्जत है। ये सिर्फ एक सिस्टम है जिसके आप हिस्सा हैं। मौत इंसान को हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। देखो इधर देखो, ये वजह बता रहा है, उसने वजह इरशाद फरमाई। ऐसे नहीं, कुछ छुपावा नहीं है। हम गाफिल क्यों हैं? ज्यादा तलबी ने, ज्यादा ज्यादा
ज्यादा लेना और बिल्कुल खर्च न करना। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी सुबह सऊदी तक चला गया और इंसान मस्जिद तक जाने के लिए तैयार नहीं, और वो सऊदी तक चला गया पैसे के लिए, 3-3, 4-4 साल घर नहीं देखा, मगर वो समझता है यही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, रिज़्क़ तो उसे यहाँ भी मिल सकता था, मगर चूंकि इसका यकीन था कि उसको वहीं आके मिलेगा तो अल्लाह ने उसे यही दे दिया। सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं जो दीन के लिए घर बदले, मकाम बदले, वो मुहाजिर है, और जो पेट के लिए अपना मकाम बदले तो वो कुत्ता है। अल्लाह अकबर। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, और ये जुमला मुझे सटीक नजर आ रहा है। सऊदी चले गए पैसे के लिए, घर में बीबी के लिए 3-3 साल 4-4 साल तक आ नहीं रहे, और इधर बच्चे परेशान है, उधर बीबी परेशान है, और बीबी आजमाइश में है, उधर आप आजमाइश में है, और फिर पैसे कमा के भी क्या किया, जवानी तुमने बेच दी, और जब आए तो किसी लायक बचे नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न रह सके, तुम इन जिंदगी के दुनिया के अनकंप्लीट इंसान हो। ऐसी किसी नौकरी में मत जाओ, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तुम अपनी नियतें अच्छी करो, मेहनतें पूरी करो। ऐसा नहीं है कि सऊदी जाके पैसा कमाते हैं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्हें अल्लाह ने बड़ा रिज़्क़ अता किया है, बड़ी बरकतें अता की हैं, मगर चूंकि तुम्हारी नियतें ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, बड़े मामला खराब हैं। चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है तो इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अगर इस आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। यानी एक जंगल सोने से भी इंसान का दिल भरने वाला नहीं है। कभी आपने देखा ही नहीं होगा किसी का दिल भरा हो। अच्छा जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो दो चीजें उसकी जवान होती है। कितनी चीजें जवान होती है? दो। एक तो उसकी पैसे की ख्वाहिश और तमन्ना, और दूसरी उसकी जीने की आरजू। ये दोनों उम्र के साथ जवान होती हैं, इन पर जवानी आती है। अल्लाह अकबर। और जरा गौर करें फिर आगे। अच्छा आपने क्या किया? कहते साहब मैंने पैसा अपना बचा लिया, इन्वेस्ट। क्यों? मेरी बहन आके रोई थी, उसे जरूरत थी, मैं पैसे दे भी सकता था, मगर मैंने बचाया कि मुझे बैंक में जमा कर लूं ताकि ये पैसा मेरे काम आए, मुझे इसमें फायदा मिले, और फिर मुझे जो है वो इससे मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। मेरी बहन के आंसू को नजरअंदाज करके बैंक में जमा कर दिया। मैंने अपने भाई की परेशानी को हल नहीं किया, हालांकि कर सकता था मैंने क्या किया? जमीन खरीद ली, पैसा बचा लिया, इन्वेस्ट हो गया। मैंने अपना प्लॉट खरीदा, अपने यतीमों को नहीं दिया, मस्जिदों को नहीं दिया, मदरसों को नहीं दिया, अपना पैसा बचाया। मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कि मेरा पैसा बच जाए। मेरे भाई ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 नहीं, ये तेरा पैसा हरगिज नहीं बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने एक बकरे को कुर्बान किया और फिर उसका गोश्त को बंटवा दिया मदीने में, और फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? एक कटोरी में चंद बोटियां दिखा के मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये बोटियां बची। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ये नहीं बचा आयशा, जो कटोरी में है बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है, तो बचा वो नहीं है जो तेरे अकाउंट में जमा है, बचा वो है जिससे बहन के आंसू पोंछ लिए गए हैं। बचा वो नहीं है जो तेरी जमीन में लग गया है, बचा वो है जो तेरे भाई की परेशानी में काम आ गया है। बचा वो नहीं है जिसमें तूने प्लॉट खरीदे हैं, बचा वो है जिससे यतीम की परेशानी तूने दूर कर दी है। मेरे भाई पैसा का लोग कहते हैं क्या कोई पैसा कब्र में लेके जाता है? बिल्कुल। आशिक़ रसूल अपना पैसा दुनिया में छोड़ के भी नहीं जाता, वो बाद में कब्र में जाता है, उसका पैसा पहले ही कब्र में चला जाता है। उसका पैसा, जल्दी तो बोलो यार, बोलो तो। अच्छा अल्लाह फरमाता है फिर क्या कर, कहता है अच्छा ऐसे छोड़ दी जाओगे? नहीं नहीं, अब सुनो, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर तुम मर गए, कब्रों में आ गए, फिर कल्ला सौफ़ तअलमून। अब देखो फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। तुमको देर लग रही है अभी? ना 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 ना, जल्द जल्द, बहुत ज्यादा नहीं। आलम तर्जमा किया हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। हाँ हाँ जल्दी बोलो, हाँ हाँ जल्दी बोलो, हाँ 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 हाँ। अच्छा फिर एक बात को दो बार कहने का मतलब ये होता है कि तंबीह की जा रही है, समझाया जा रहा है। वो फरमाता है कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। देखो बात वही है, मगर दो मरतबा इरशाद फरमाया। मौलाए कायनात के पास लोग गए, कहा हुजूर इसे तो समझाइए, ये बड़ा डर लगता है। अल्लाह ने दो मरतबा फरमाया, दो बार जानोगे, दो बार जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं वो ज़कात देने वाले डर जाएं, ज़कात ना देने वाले डर जाएं, यतीमों का माल खाने वाले डर जाएं, अपने माल से मोहब्बत इस कदर कि अल्लाह की राह में खर्च न करने वाले डर जाएं। एक मर्तबा कब्र में जानेंगे, एक मर्तबा हश्र में जानेंगे।
एक मर्तबा, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आप बोल नहीं रहे हो, जल्दी बोलो कि एक मर्तबा हश्र में जानेंगे। अच्छा तवज्जो करें आप, आज तक मौत ने किसी को मोहलत दी? नहीं दी। 22 साल का नौजवान है, 6 एप्स हैं उसके, यानी उसके 6 कट्स बने हुए हैं और 6 घंटे 5 घंटे जिम में पसीना बहाता है। बेहतरीन कड़ियल अड़ियल तगड़ा जो नौजवान है, बिल्कुल बॉडी बेहतरीन, उसका बॉडी का शेप है, और वो अपना इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा के खूब लाइक बटोरता है। मगर एक दिन फिल्म देखी, एक घटिया, वैसे फिल्म तो होती घटिया है, मगर ये घटिया में से भी आला दर्जे की घटिया फिल्म देख के बाहर को निकला, बाइक तेजी के साथ चलाई, कानों में इसने अपने लगाया था एयरबड्स और तेजी के साथ चल रहा है। चलते 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 इसको खबर नहीं थी ये आखिरी बाइक है। मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि ये अपनी बाइक रोक ले। दिल घबराया, इसको दिल का दौरा पड़ा, अचानक ये गिर गया, इसका चेहरा लथड़ गया, पूरा उसका रगड़ दिया रोड पर और इसका पूरा चेहरा फटफटा गया और ये वहीं पे ठंडा हो गया। फिर अस्पताल में लेके गए, मर गया। फिर इसको लेकर के गए पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में क्या करते हैं कि वो पूरे पहले तो बाहर बेंच पे लिटाल देते हैं, लाशें पड़ी होती हैं। अब इसकी नाक और मुंह के अंदर मक्खियां जा रही हैं, इसका सारा गुरूर, सारा घमंड, सारा एटीट्यूड जरा सी देर में हवा हो गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद वो ये करते हैं कि चाहे मर्द मरे या औरतें खुदकुशी करके मर के जब जाती हैं तब भी पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके बाद ये करते हैं कि सिलेंडर लेके आते हैं और सर को पूरा खोल देते हैं और पूरे खोलने के बाद काट देते हैं सिलेंडर, जिससे लकड़ी काटी जाती है। पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे और पूरा सर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है या कैसे मरा है। फिर यहां से डालेंगे, कर्र से पूरा ये काट देंगे और पूरी पसलियां असलियां सब काट वाट के, और फिर उसके बाद अंदर के ऑर्गन्स देखते हैं, चेक करते हैं। फिर उसके अंदर मोटी सी सुई से लगाते हैं टांके, 1 2 3 4 5 पूरा टांके वाके लगाने के बाद और पूरी काली पन्नी में लपेटने के बाद रख देते हैं। एक नौजवान को मैंने गुस्ल दिया था, उसके सर के नीचे हाथ लगाया, मेरी उंगली पे उसकी सफेद हड्डी लगी, मैं रोने लगा। इसने कहा कि आपको डर लगता है, इससे आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का गस्साल हाथ पकड़ता है तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से, तेरे हाथ पकड़ने से मुझे तकलीफ होती है। अच्छा मुझे मेरी तरफ देख के बताएं, मैंने मेरी आज अंगूठी भी उतार ली गई, मेरी घड़ी भी उतार ली गई, मैं मर गया हूं, मगर मेरे किसी रिश्तेदार को, मेरी तरफ से मुझे इतना डर है रिश्तेदारों को कि एक लोटा पानी भी डालने के लिए वो तैयार नहीं है। इनके लिए मैंने जान दी थी, इनके लिए मैं जिया था। ये जो आज एक लोटा पानी डालने की वजह से डरते हैं, मैं मरने के बाद डर का सामान बन गया। उसने फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर जब जनाजा लेके चलते हैं, जब वो कदम रखते हैं तो वो कहते हैं मुझे दफन ले जाने वालों कब्रिस्तान, जरा अपने पांव हल्के हल्के रखो, तुम्हारे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मरियम मुकद्दस है, मरियम के नाम की पूरी सूरह मौजूद है। मरियम के बारे में हुजूर ने फरमाया मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जाकर के सैयदा मरियम की कब्र पे जाके कहते हैं अम्मा अब तुझे देखने का दिल करता है, मुझे बड़ी तेरी याद आती है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, मैं अल्लाह के फजल से मुर्दे जिंदा कर लेता हूं। अंदर से आवाज आई, ना ईसा ना मेरे बेटे, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। आपको 2 3 4 किताबें पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घमंड हो गया हो तो चलिए ये रिवायत हो सकता है कि आपकी आंखें खोल दे। सैयदना अबू हुरैरा इतने बड़े मुहद्दिस कोई है, उनके पैरों की थोबन के बराबर हम में से नहीं हो सकता। दाढ़ी पूरी सफ़ेद है, मौत का वक्त है, गची तारी होती है, कभी रंग सुर्ख, कभी 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 पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी लाल, कभी पीला, और कभी होश में कभी होश। किसने कितने बड़े स्याबी हैं, क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मरते वक्त मर्दे को ये खबर हो जाती है कि वो जहन्नमी है, जन्नती। तो मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मौत का वक्त है, अबू हुरैरा को बख्श दे मालिक। और ये आखिरी घड़ियां हैं, बस हिचकियां हैं, इसके बाद फैसला होगा कि हमेशा जहन्नम या हमेशा जन्नत। मेरे भाई, मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रोता हूँ कि दिन रात सफ़र में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मेरे करीम मदीने में अपने महबूब के रोज़े के आसपास कहीं मौत अता कर देना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा
हुए हम जो मर के सुबह, न हुए क्यों गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तो उसका जनाजा उसके घर गया, माँ रोई, बहनें रोई, सबका दर्द एक जैसा नहीं होता। माँ बाप की कमर टूट गई, बहन माँ का कलेजा फट गया, मगर सब कह रहे हैं जल्दी जल्दी कब दफन करोगे? अरे कितना वक्त है? अरे कोई ये भी तो कह दो 10 मिनट रोक लो, नहीं। मेरे यार को रोक लो, नहीं। मेरे दोस्त को रोक लो, नहीं। मेरे इसे रोक लो, नहीं। कोई नहीं कह रहा। सबके लिए मैं अनजान बन गया, मैयत बन गया। मैयत मैयत कब उठाओगे? अरे मेरा नाम तो शबात हुसैन था, नहीं नहीं अब नहीं है, नाम मिट गया, मरने के साथ ही मैयत बन गया। उठाओ 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 उठाओ। एक ही जनाजे के एक ही चारपाई है, इसी पे अमीर भी जा रहा है, इसी पे गरीब भी जा रहा है। ये दुनिया ऐसी है, इसके बारे में गौर न करना। चारपाई उठी, जनाजा शोर मचा, मगर सबके ऊपर दर्द एक जैसा नहीं होता। उसको दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब दफन करके मुर्दे को जाते हैं तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करके जाने वालों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो। मगर कोई नहीं रुकता। सवाल ये है, वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है? बताओ। मालूम है आला हज़रत क्या कहते हैं? कल है दीदार का दिन। इधर देखो, इधर देखो। कल है तो देखो, तो कल है, आज यहां आंख बेकार है। कहते कल मैं आज मरूंगा, कल कब्र में हुजूर होंगे, मगर मेरी आंखें तो बेकार है। कैसे देखूंगा हुजूर को? मुझे तो मेरी आंखें बेकार हैं। मेरा इमाम तो आजिज़ी करते हैं, आंखें तो हमारी बेकार है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? फिर फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो, खबरदार है। कोई समंदर में एक छोटी से छोटी ऐसी मछली नहीं जो भूखी हुई हो। आप मछलियों की तादाद गिन सकते हो? कोई गिन सकता है? मगर कोई ऐसी एक भी मछली नहीं है जिसे भूख लगी हो और मेरे रब ने उसकी भूख को ना जाना हो। और फिर वो करीम इतना है, आपको बता रहा हूं, कोई आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक वीडियो ऐसी चली नहीं है जिसे मेरे रब ने न देख लिया हो, जो उसके इल्म में ना हो। आप कहते हैं हुजूर को देखेंगे, अगर यहीं पे हुजूर तशरीफ ले आए अभी इस वक्त, तो हम में से कितने नौजवान यहाँ ऐसे बैठे हैं जो नजर उठाएंगे, किन आंखों से देखेंगे? जिनसे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं, आधी नंगी लड़कियों की तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिन आंखों की हया निकल गई वो देखेंगे? नहीं नहीं, आंखें न उठ पाएंगी। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और उसके जैसे न जाने कितने नौजवान, उनकी कब्रें मिट गईं, उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े गए। एक जमींदार को दफन करने के लिए कब्र खोदी तो बिच्छू निकले, उन्होंने फिर बंद कर दी कब्र, और हमारे कहा दूसरी खोदो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी कब्रें जितनी खोदो बिच्छू। का साहब ये बिच्छू नहीं है, ये अजाब हैं, अब 50 कब्रें खोदोगे फिर भी निकलेंगे। उस ऐसे ही उस जमींदार को उसके अंदर जैसे ही सफेद कफन वाले को रखा, दूर से फेंक दिया और एकदम सारे बिच्छुओं ने कफन और उसके पूरे जिस्म को काला कर दिया। कैसे मरना चाहते हो मेरे भाई? कभी सोचो तो कि तुमने मौत के बारे में 10 मिनट भी नहीं सोचा होगा। हालांकि मौत आकर के रहेगी, क्या पता अगली ईद तुम्हें आए, मुझे आए, अगली तकरीर मैं कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, मगर मेरे भाई ये ईमान ये है कि मौत इंसान को मोहलत दौलत देती वेती नहीं है। सवाल ये है, इस कदर कैसे मरना चाहते हैं आप? आपका पीर कितना बड़ा है? अच्छा, आप कलमे पे मरना चाहते हैं, सारे मुसलमान कलमे पे मरे, कलमे पे मरेगा कैसे? जब तूने मौत की छोटी बहन है नींद, जब तूने सोते सोते कलमा नहीं पढ़ा तो तू मरते मरते कैसे कलमा पढ़ेगा? जब तेरी आदत है ही नहीं, कभी सोते सोते पढ़ा होता तो मरते मरते भी पढ़ता। अरे तुझे तो जब कोई गम पहुंचता है, तकलीफ, तेरा पांव में चोट लग जाए तो गाली बकता है, कोई तुझे तकलीफ आ जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मौत तुझे पकड़े तो मुंह से तेरे गालियां निकले, तेरे मुंह से बदतमीजियां निकले। कैसे मरना चाहता है? एक आदमी मरने वाला है, जुनैद बगदादी के बराबर अगर किसी का पीर बड़ा हो तो
वो ना डरे, और जिसका पीर दर्जे में जुनैद बगदादी से छोटा हो वो अल्लाह से डरे। हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद है, मरने वाला है। आपने जाकर के सूरह यासीन की तिलावत की, उसने कहा बंद करो, मैं इससे कुरान से नफरत करता हूं। सारा मजमा बोलो जरा माज़अल्लाह, कुरान से नफरत करता हूं। फिर आपने फरमाया थोड़ी देर के बाद, बेटा पढ़ो, आपने फरमाया कलमा पढ़ो। उसने कहा कलमे से और तुझसे और इस्लाम से सबसे मुझे नफरत है। मर गया। इसी हाल में 40 दिन लगातार रोते रहे जुनैद बगदादी, बहुत रोए। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उसके जहन्नम में लेकर के जाने घसीटते हुए, कहने लगे पूछने कि तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुनाह करता था। पहला मेरा गुनाह यह था कि मैं जो है नमाज छोड़ दिया करता था कभी कभी, और दूसरा गुनाह मेरा यह था कि मैं दोस्तों के साथ यारी में शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुनाह यह था कि मैं मुसलमान, मेरी आंखें नहीं थी, मैं लड़कियों को, दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, राह चलते उनको देखता था। ओ मेरे भाई इधर देख, इधर तो देख, ये कैसी बात है कि हम लोगों ने कभी इसको सोचा ही नहीं कि कैसे मरना चाहते हैं आप। ऐसे ना मरना मेरे भाई कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, तू उल्टी सीधी बातें करें। नहीं, इतना कलमा पढ़ के तेरी जिंदगी में कलमे का असर पैदा हो जाए, तू सो जाए, तेरा कलमा तुझे ऐसा नहीं। ऐसे बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं और रात का वक्त है, उनका इंतकाल होने वाला है। मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हुई। 92 साल की उम्र है उनकी, और बिल्कुल नहीं वो नातवाओं कमजोर हैं, बिल्कुल इंतकाल होने वाला है। तो उनकी आंख जब खुली रात के 12 बजे तो पूछा क्या मैंने ईशा की नमाज पढ़ी? हुजूर नहीं पढ़ी। कहा तो फिर ऐसा करो, मुझे उठाओ और मुझे वजू कराओ। वजू कराया उठा के बड़ी मुश्किल से, फिर कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ लें। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी आज तक, तो आज कैसे पढ़ूंगा? मुझे जल्दी से खड़ा करो। खड़ा करते करते लोग डर रहे हैं गिर ना जाएं, इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, और जैसे ही उन्होंने कहा ना अल्लाहु अकबर, वैसे ही न जाने कहां से पावर आ गई, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से नमाज, आराम से पूरी नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने 40 मिनट निहायती खुशू और खुजू के साथ, निहायती इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी, और फरमाया उसके बाद लेट गए। कहा मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। लोगों से फिर कहा पढ़ो कलमा। शेख सादी ने कहा था तू पैदा हुआ था, लोग मुस्कुरा रहे थे, तू रो रहा था, मगर जाए तो बाजी पलट के जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग जो है वो रो रहे हो। आपने फरमाया पढ़ो कलमा। एक मर्तबा कलमा पढ़ा गया, फिर कहा पढ़ो कलमा, दूसरी मर्तबा कलमा पढ़ा गया। अब 200-250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और आंखों से आंसू भी जारी हैं। उसके बाद उन्होंने देखा चारों तरफ को, और फिर तीसरे कलमे के बाद ये गए वो गए, और पूरा चेहरा इतना हसीन हो गया कि लोगों ने कहा कि जब गौसे आजम के गुलाम के चेहरे का आलम यह है विसाल के बाद, तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? उन्होंने दुनिया को यह बताया कि मैं वो आशिक़ रसूल हूं जिसे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि भूले हुओं को मैं कलमा याद दिला के जा रहा हूं। भूले हुओं को कलमा ये मैं याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। मैं तो जल्दी बोलो, रात ज्यादा हो गई। मैं तो खुद ही पहले ही कह रहा हूं, मैं तो जाता मुझे सरकार ने, मगर जब ना औरतें कुरान पढ़े, ना बच्चे से कुरान पढ़े, ना औरतें। अच्छा देखो, औरत नहीं डरती तो बच्चा कैसे डरेगा? अब देखो हालात ये हैं कि मैं हर जगह जाता हूं, देखता हूं कि वो जीन्स और टॉप पहना रही हैं अपनी बच्चियों को। ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, इसे हल्के में ना लेना। ये बर्बादी घुस चुकी है, इधर से शुरू होती है। जो बच्ची 5, 6, 7 साल और 8 साल तक जीन्स और टॉप पहनेगी, बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत उसे इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। और हुजूर ने उस औरत पे लानत फरमाई जिसने जूता पहना था मर्दों का, सिर्फ जूता, उस पे लानत है। ऐसी औरतें जो अपनी बच्चियों को पहनाती हैं जीन्स टॉप, 5 साल की 4 साल की बच्चियों को, इन सब पे लानत है। क्या है बोलो? मुसलमानों में 2 ही कैटेगरी हैं और लड़कियों की तीसरी कोई नहीं है। एक तो वो पर्दा करेंगे नहीं, चाहे मक्के में हो या मदीने में। वही बेपर्दा बेहयाओं की तरह मैं क्या बकब कर वे मक्के के बाजार में घूम रही है, मदीने में घूम रही है।
जनाजे में जाएगी तब भी बेपर्दा, माँ बाप कहें पर्दा कर ले फिर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अकेली बेहया नहीं है, इसकी माँ, इसका पूरा घराना, ये पूरे बेहुदा और दयूसों में की औरत है। ये तो जहाँ जाएगी वहीं दयूसियत फैलाएगी। एक तो ये है, एक वो मुसलमान लड़की है जो ये औरत है पर्दा, और दूसरी कैटेगरी वो है कि वो कॉलेज के सामने भी झिगड़ रही है, मैं अपना लिबास नहीं उतारनी। वो कह लगा अगर तुझे पेपर देना है तो ये हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा नहीं उतारूंगी। कहा फिर जा, नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती पेपर। कहा फिर ठीक है, मैं मुझे नहीं देने। और जब उसने कहा नहीं दे सकती, उठाए एग्जाम पेपर और उड़ाए उसके मुंह पे, कह ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, बल्कि अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। दो तरह के लड़के, बोलो बात सही गलत है? मैंने एक साहब से कहा, वो तकरीबन 12 साल की बात हो गई, 15 साल की। मैंने कहा तुम्हारी लड़की 10 साल की हो गई, ये जीन्स पहन रही, समझाओ। मेरा पड़ोसी तो नाराज हो गया, कहने लगे आप क्यों बात करते हैं, आप मेरी बेटी के बारे में बात करते हैं, अभी वो तो 10 साल की है। अच्छा मेरी मर्जी भाई, मैंने तो अपनी अजान पढ़ दी, अब तेरी मर्जी है, तू नमाज पढ़ ना पढ़। तो मैंने उससे कहा, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 12-13 साल के बाद वही आदमी थाने में अपनी बेटी के सामने अपने टोपी रख के कह रहा है वो दूसरे मज़हब का है, हमारे मज़हब का नहीं है। वो मेरी बेटी चल मेरी लाज बचा ले। उसने कहा सुन, जब वक्त था तो तूने मुझे समझाया नहीं, अब बात यह है कि मेरा हालात ये, मैं बहुत गंदे रास्ते की तरफ जा चुकी हूँ, वापसी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। इधर देखो रास्ते तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही हमने बनाए हैं। हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। हजरात, चूँकि मौका बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे 10 मिनट भी और गुफ्तगू कर सकूं, बिल्कुल भी आप लोगों की थकान और ये रात का वक्त है, और मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूँ आप लोगों का, इसी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। तो मैं आपसे कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो, अपनी बेटियों को तब्दील करो। नहीं, मैं सुना तो रहा हूँ, मगर जब लोग उठ के, एक दो आदमी उठता है तो तकलीफ होने लगती है कि शायद ऐसा तो नहीं लग रहा है, या तो मैं गधा हूँ या फिर ये जाने वाला गधा है, दोनों में से एक तो गधा है। जो इतनी रात में हुजूर की बात सुना रहा है वो तो नहीं हो सकता गधा, जो सुन नहीं रहा है वही है। ये बात है। अभी इसे कह दो 1 लाख रुपया मिलेगा, रात भर बैठ जाए तो मर जाएगा, कहेंगे 3 रातें बैठ जाऊंगा, 1 लाख रुपये दिलवा दो। जितने मसाने के कमज़ोर लोग हैं सब आपको जलसों मिलेंगे। कैसी बात कर लो उनके सामने, दिल असर नहीं होता बात का, मगर अल्लाह जिसके दिल पे चाहे असर कर देता है, जिसके दिल को वो चाहे तो बदल देता है। और हम लोग तो इसी पर्पस पे तकरीर करते हैं कि एक आदमी बदल जाए बस, हमको इससे क्या मतलब सारा शहर। अल्लाह जिसे चाहे उसे बदले, मगर कोशिश करनी चाहिए इंसान। जब मुसलमान बच्चियां हैं, अच्छा जो अपनी बहन बेटी को शादी में लेके जा रहा है, तवज्जो करना था, और वो भी सजा सवार के, बीबी को सजा सवार के, बीबी इसकी है। अब ये जो उसने मेकअप कराया, ये किसके लिए कराया? आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ये है बदला। क्या है ये? दुनिया ही में अल्लाह ने बदला दे दिया, और अल्लाह ने जिसे दिखा दिया, देख ऐलान करता वजह, मैं दूसरे की बीवी को देखूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि इसे भी कुछ बिगड़े हुए लोग देखें और ताकि बदला हो जाए। अगर आपने किसी की बहन को फूल दिया है और फिर आपके घर में भी फूल दिए जाएं तो फिर आप परेशान मत होइए। आप फूल बोएंगे तो फूल मिलेगा, कांटा बोएंगे तो कांटा मिलेगा। अगर आप किसी की बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, फिर आपकी बहन भी किसी के साथ रेस्टोरेंट में चली जाए, तो ये आप ही की बदौलत हुआ है मेरे भाई। बोलो, तयूसियत नहीं फैल गई इस कौम में? लड़कियां, औरतें, पर्दे की अहमियत ही खत्म हो गई। बड़े बड़े पीरों के घरों के पर्दे खत्म हो गए। उनकी लड़कियों की शादी की वीडियो वायरल हुई तो ऐसा लगा कि ये ऊपर से पीर है, अंदर से पक्का कोई नाचने गाने वाला मेरा।
जरा दूर की बातें नहीं है, देखा है लोगों ने। मौला अली के नाम पे अपने घरों के खजाने भरने वाले, इनके घरों में अली बिल्कुल भी नहीं, इनकी जबानों पे है, इनकी तोंदों में सिर्फ पैसा है। ए मोटे मोटे कौन है ये? मैंने तकरीर में कह दिया तो उस पीर साहब ने, साहब अपने सारे मुरीद मेरे पीछे गालियां बकते फोन कर रहे हैं, हमारे पीर भाई। मैंने कहा तू पीर का मुरीद नहीं है, तू जाहिल है, बेवकूफ है। वो तेरा पीर अब इस लायक रह ही नहीं कि उसकी बैत तू 1000 बार कर ले तब भी नहीं होगी, क्योंकि वो तेरा पीर अब पीर रहा ही नहीं। क्योंकि उसकी बेटियां बहनें नाच रही हैं कैमरे के सामने और वो शादी कर रहा है, उसकी बेटी अंदर कमरे में जा रही है अपने 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 आदमी के साथ और वो उसको जो है वो शूटिंग की जा रही है। ये इस्लाम है? ये इनका पीरों ने, जब पीरों का यह हाल है तो कौन? सब पीरों को नहीं कह रहा हूं, माशाल्लाह अच्छे पीर भी हैं हमारे, नेक पीर भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं कभी आप समझ, मगर अक्सरियत तो ऐसी चल रही है ना। तकरीबन 70% ऐसे ही हैं तकरीबन। अल्लाह सब पे अपना फजल करे, चूंकि यहां से के, और अगर नहीं है मेरी, अगर वो तकरीर सुने, अगर नहीं है तो वो कह दे कि नहीं है, वो कह दे कि हाँ। अरे यार, इमाम हुसैन फरमाते औरत के पर्दे से मर्द की गैरत का अंदाजा कर, औरत के पर्दे से। अच्छा सुनो, जो मौलाना जिसकी बीवी जो है ना पर्दा ना करे, उसके पीछे नमाज नहीं, और जिस पीर की बीवी पर्दा ना करे उसकी बैत जायज है? बोलो तो सही है? और ये कह रहे हैं हम अली वाले हैं, तुम क्या अली वाले हो? मैं आपको बताता हूँ मौला अली की बात। एक हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं, हर तरह की बुराइयाँ, हर तरह की बेवकूफ़ियाँ, हर तरह के जहेज, और अब तो जहेज मांगने वालों के भी नए नए तरीके हैं। देखो आप, भिकारी होता है भिकारी, अगर वो हाजी जी है और जहेज का लालची है तो भिकारी है ना। अगर वो अपने बेटे के लिए जहेज तलाश कर रहा है तो पक्का भिकारी है, ब्रांडेड। और देखो कितने, देखो ना, कुछ लोग अपने हाथ टुंटे होते हैं तो हाथ दिखा के भीख मांगते हैं, अल्लाह अकबर। किसी का पाँव टूट जाए तो पाँव दिखा के भीख मांगता है, कोई कोड़ी हो तो अपने जख्म दिखा के भीख मांगता है, मगर ये अपना बेटा दिखा के भीख मांग रहा है। ये बेहतरीन तरीके का भिखारी है। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फिर कह रहा है मेरी लड़के की बहू ने मुझे निकाल दिया, तो वो क्या करेगी फिर? तेरी खिदमत थोड़ी करेगी, तेरी जियारत थोड़ी करेगी। अरे तूने भी तो उसके घर की जमीनें बिकवाई, उसके भाई को परेशान किया, तभी तो तूने शादी की है, तो अब वो भी तो पूरा बदला लेगी ना। तू बेटी बना के लाता तो जरूर तुझे बाप बनाती, मगर तूने बेटी नहीं बनाया, तूने उसका दिल पहले ही तोड़ दिया। वो तो शादी से पहले खबरें सुनती थी अपने घर में कि बड़े सख्त हैं वो लोग, ये मांगा है वो मांगा है, इशारे इशारे में। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसके हाथ चूम लूंगा जो ये ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा। लोग पूछे क्यों, तो वो कहते हैं इस वजह से कि मुझे भिखारीपन मुझे पसंद नहीं। मुझे ये बता दिया है मेरे बरेली के इमाम ने, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा, आज वो कहने वो औरत अच्छी है, ये औरत अच्छी है, वो अल्लाह के रसूल में मदीना शरीफ में मेरे आका करीम और मस्जिद नबी है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक है, उमर उस्मान है, अली है, जोर से बोलो। हुज़ैफा है, सलमान फारसी है, मदीना है, मदीने का जीना ही जीना है, जरा जोर से बोलो वो मदीना है। हुजूर फरमा रहे हैं बताओ मेरे सहाबा, इधर देखो औरतें मेरी बहनें सुने, मेरे आका फरमा रहे हैं बताओ मेरे सहाबा खैरुन निसा कौन है? खैरुन निसा बेहतरीन औरत। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। आप बोलोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा जो शौहर की खिदमत करे, फरमाया वो ये भी करती है मगर मेरी मुराद को। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मेरी मुराद को। हज़रत अली कहते हैं
मेरे दिमाग में भी ऐसी कुछ मफाहिम थे, तो मैंने तो अर्ज नहीं की। मैं चुपके से दरवाजा हुजूर की मस्जिद में ही था, मेरे घर का। मैं अंदर गया तो मेरी बीवी कुछ काम कर रही थी। मैंने जाके कहा, फातिमा सैयदा ये बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आप जो है बाबुल इल्म है, आप बताएं कौन है? मैंने कहा नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। कहते बगैर किसी इबाम के, हेजिटेशन के, उन्होंने बड़े बेतकल्लुफ से फरमाया, खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसको देखे, ना गैर मर्द उसको देखे, ना वो गैर मर्द को देखे। जरा एक बार जरा मेरे साथ ये बात खातून जन्नत की दोहराओ। खैरुन्निसा वो है ना गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाहु अकबर। सैयदना मौला अली कहते हैं, हुजूर की दरबार लगा था, मैंने जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली अर्ज करे खैरुन्निसा कौन है? पर मैं हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बात यही है सही, मगर ये तेरी बात नहीं है अली, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। और हुजूर की बेटी का आलम, ये मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जल्दी बोलो। हज़रत अली कहते हैं, मेरी शादी हुई है, जरा तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। अल्लाह, हज़रत अली कहते हैं, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी मेरे कमरे में आई तो मैंने उनको पहली मर्तबा जब देखा तो फरमाते हैं, उन्हें देख करके मैं रोने लगा। और जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो क्या आपको, उन्होंने कहा, क्या आपको ये शादी पसंद थी जो आप रोते हैं? और तवज्जो करो, गौर करो, खुदा की कसम, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना जोड़ा अली और फातिमा का है। हजरत अली कहते हैं, मैंने जब उन्होंने कहा क्यों रोते हैं, क्या आपको ये शादी पसंद? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। ये तो फिर रोती क्यों है? क्या रोता इस वजह से हूं कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान होते हैं एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले, मगर मैं देख रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी आज जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं है और जुबान पे कोई शिकवा नहीं है। कितनी अजीम है आप और कितना अजीम है आपका ज़र्फ कि एक आंसू नहीं, एक शिकायत नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमत लगे हुए। कितने पैमत, और आपको शिकायत कोई नहीं। कहते हैं वो अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था, फातिमा बचपन से समझाया था, मेरी बेटी अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मेरी लाल, मेरी बेटी। यार हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए आवाज़ दी, फातिमा दरवाज़ा खोलो। नहीं, आवाज़ दी, फातिमा दरवाज़ा खोलो। अब्बा जी अंदर आ जाऊं? फातिमा अंदर आऊं ना? अब्बा के लिए आए, मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? अच्छा, आज सारी औरतें यही कहती हैं, मैं बड़ी परेशान, जितनी नई नई लड़कियां शादी, मैं बड़ी इतनी शिकायतें, शिकवे, झगड़े, तलाक़ें और थाने कचहरी, दुनिया भर के झगड़े इसी वजह से पड़ते हैं। आज सारी लड़कियां तो इस बात को सुने। हज़रत अली कहते हैं, सैयदा खातून जन्नत ने कहा, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया, मेरे साथ इमरान, उन्हें न लाएं। इमरान आए, उन्हें न लाएं। अब्बा क्यों न लाऊं? फातिमा उन्हें न लाएं। बताओ बेटी। अर्ज किया, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमन लग गए। फिर हुजूर अंदर गए, देखा पूरा चेहरा हुजूर की बेटी का पीला है। तो क्या हुआ? तो बेटी अगर बाप से ये सुन ले तो फिर बेटी के तो ऐसी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो हुजूर ने पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। बताना फातिमा क्या अल्लाह का शुक्र है? वो बताना मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और फिर हुजूर ने जब कई बार पूछा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाया, फातिमा बताओ ना? तो अर्ज करती हैं, अब्बा और तो कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया, फातिमा दिल थोड़ा ना कर मेरी बेटी, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हुए, मेरे पेट से तो पत्थर बंधे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, लास्ट बात है मेरी, फरमाती हैं हुजूर की हदीस है, ऐसे करके दुआ कर रहे थे, मेरे सरकार 17 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था। फरमाती हैं वो गुटलियाँ चूस के पानी पीने वाले पैगंबर ऐसे करके हाथ दुआ कर रहे थे। मैं कोने में गई, हुजूर दुआ कर रहे हैं,
किसके लिए इजाबत का सहरा इनायत को छोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, कहती है हुजूर ने गुठलियां चूस के पानी पिया था। आज तुम्हें इंस्टाग्राम याद है, तुम्हें फेसबुक याद है, तुम्हें यार याद हैं, तुम्हें दोस्त याद हैं, तुम्हें यारियां याद हैं, तुम्हें मेले याद हैं, तुम्हें फिल्में याद हैं, तुम सबको याद किए हुए हो, मगर मेरे पैगंबर को भूलने वालों, कोई तुमसे तुम्हारी बहन माँ कोई प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर करते हैं। अम्मा आयशा कहती है हुजूर दुआ कर रहे थे मालूम है, और दुआ के अल्फाज ये थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। आपने कभी सोचा सिर्फ मरने के फौरन बाद हुजूर से मुलाकात होगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, कल हुजूर की बेटी ने कहा कि मेरे तो दुपट्टे में 17 अहमद थे, मगर मुझे तो कभी किसी ने नहीं देखा। मैं तो इंतकाल के वक्त भी ये वसीयत करके गई थी कि मेरा जनाजा ढक के ले जाना। मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो कोई ये देखे कि हुजूर की नबी की बेटी कहती है मैंने जीते जीते पर्दा किया। और मालूम है कैसा पर्दा किया? कुछ पता है आपको कैसा पर्दा किया? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इमाम कहते हैं फातिमा ज़हरा के चेहरे की बात तो छोड़ो, उसके पर्दे का मकाम यह है कि उसके दुपट्टे को भी कभी आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। कहती मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। मैं इस वजह से रो रही हूं अस्मा बिन्त उमैस कि मैं जब जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है तो लोगों को खबर हो जाती है कितनी मोटी मैयत जा रही है, कितनी पतली। तो मैं यही सोच के रो रही हूँ कि जीते जी तो पर्दा किया है। इंतकाल के बाद कहीं ये किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी, अली की बीबी, हसन हुसैन की माँ कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। फातिमा वो जिसने 17 दिन फाके किए मगर किसी ने शिकवे का एक लफ्ज नहीं सुना। कौन खातून जन्नत कल क़यामत के दिन वो औरतें में होंगी जिन्होंने तुम्हारे आदि आस्तीनें करवा दी, तुम्हारे जिन्होंने फिटिंग के लिबास बना दिए, और क़यामत के दिन वो सैयदा भी होंगी। तो तुमको अब सोचना है, उनके साथ रहोगी तो जहन्नम में जाओगी, इनके साथ रहोगी तो इनके साथ जन्नत में जाओगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, बस आपसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। खुदा के लिए अपने पर्दे को सलामत करो, अपने पर्दे को बदलो। देखो ये बात फिर दोहरा रहा हूं, मैं हर तकरीर में कहता हूं, ये मेरी बात सब जानते हैं, फिर कह रहा हूं, मैं सैयद हूं, फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र में फलस्तीन की बच्चियों में से एक का जूता अगर मिल जाए तो रख देना, दफन करने से पहले, मिट्टी डालने से पहले, ताकि अल्लाह मेरा बख्श दे, मेरा करीम बख्श दे मुझे उस जूते की बरकत से। जिन लड़कियों ने ये बयान दिया है जब हम रात को सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं कुरान पढ़ के। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, कि हम इस वजह से सोते हैं जब ऊपर से बम गिरते हैं, और जब बम में से जब घर में बम गिरता है मीज़ाइल, तो घर बन जाता है मलबा, और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें अगर निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे 25,000 बच्चे वो दुनिया से गए 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 8 साल के, जिन्होंने खाना नहीं मिला, पूरी दुनिया जिनका तमाशा देखती रही। अल्लाह के रसूल हमारे बच्चों को ब्रेड नहीं मिला, मगर एक भी ऐसा बच्चा नहीं था, और जिसने एक भी औरत ऐसी नहीं थी। 70-80 हजार लोग गए हैं दुनिया से शहीद हुए, मगर एक ने भी ये नहीं कहा कि ओ यहूदी से कहा हो किसी मुसलमान ने तू मेरा ईमान ले ले, मेरी जान बख्श दे। नहीं, वो सब यही कहते हुए दुनिया से चले गए। जब तक जान रही है अल्लाह के रसूल पे कुर्बान रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, काश मैं तुम्हें समझा पाता कि तुम्हारे आगोश में जब तक तुम्हारे आगोश में जब तक हया नहीं होगी, तुम्हारी बेटी में हया ट्रांसफर नहीं हो सकती। जब तक तुम में दीन नहीं होगा, तुम्हारी बेटियों में दीन नहीं आ सकता। जब तक मेरी बहनों बेटियों तुम न समझोगी, तब तक फिर कोई नहीं समझेगा। और देखो, तुम अगर नेक बन जाओगी तो हमें उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्लें भी नेक बन जाएंगी। मेरी आखिरी बात यही थी मेरे भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। एक बात और है, देखो, माँ बाप अगर जिंदा है ना तो उनकी खिदमत करना, मिल लेना उनसे, है ना, मिलने जाया करो अम्मा अब्बा से, मिल लिया करो। हाँ, जब मुझे मिलना होता है ना अपने माँ बाप से तो मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। हाँ, आप चले जाया करो।
वैसे मेरे पास कोई नेकी नहीं है, मैं दुनिया का शायद मुझसे ज़्यादा घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं। मैं अपनी नज़र में अपने आप से ज़्यादा घटिया किसी को मानता नहीं हूँ, मगर एक नेकी अल्लाह का शुक्र है, मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी अम्मी जब गई हैं तो मुझसे बड़ी राज़ी होकर गई हैं। मैं 2017 में गया था मदीने शरीफ, अल्लाह का शुक्र है मैं 3 बार जाता हूँ। हुजूर बुलाते हैं मेरे आका अपने करम से, सरकार करम करें हमेशा। तो मेरी अम्मी हज से वापस हो रहे थे, 2017 की बात है, पहला हज था। तो मेरी अम्मा को अल्लाह बख्शे, आप सब आमीन कह दो। अब ये अल्लाह ताला ये रात की महफिल है, ज़रूर मेरी माँ की खबर जाती होगी कि तेरा बेटा तुझे भूला नहीं, वो आज भी तुझे याद करता है और तू उसके निगाहों में ऐसी बसी हुई है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाक़यात का। जो बेवकूफ़ हैं उनको पता नहीं चलता, हमने तो मोहब्बत बस माँ के अंदर देखी और बाप के अंदर, बाकी तो सारी दुनिया इसी तरह की है। एक माई तो है जिसकी मोहब्बत का कोई था नहीं आज तक, कोई समंदर की गहराइयाँ तो नाप ली लोगों ने, मगर माँ की मोहब्बत कोई न नाप सका आज तक। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा दुआ कर दो, मैं वापस जा रहे हैं। तो मदीने से ये तो रुखसत होना ही बड़ा ही मुश्किल होता है, बल्कि सख्त होता है, मर के निकलते हैं लोग मदीने से जो आशिक होते हैं। मगर वो मैंने कहा अम्मा दुआ कर दो, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम, मैंने कहा था अम्मा दुआ करो। तो ऐसे उनकी आंखों में आंसू थे, गुंबद खजरा सामने था और ऐसे करके उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को बार बार हज करा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे को आप हर साल बुलाइए, हुजूर ने करम किया है। मैं जाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मुझे मेरी माँ की बदौलत, मैं अपनी माँ का बेटा बन के ना रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गुलाम बन के रहा। मेरी माँ ने अगर दिन को दिन कहा तो रात कहा तो रात मान लिया, उसने जो कहा, जैसा कहा, जब कहा, मैंने माना। और अल्लाह का शुक्र है, आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर माँ की दुआएं ले लो फिर तुम्हें किसी की दुआ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो तुमसे राज़ी हो गई तो दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह तुम्हारे पास दे तुम्हें अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। और अगर माँ बाप नाराज़ हो गए तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप भी मैं भी सब मिल के कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ करे। एक बात कह रहा हूँ, एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई और जाके कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर बात यह है कि मुझे तू पसंद है और मुझे एक रात में एक लड़की के साथ जिना करना होता है, तू कहे तो रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, मगर फिर उसके बच्चे रोए, कहने लगी कुछ बच्चे रोके, अम्मा कुछ लाई, और इतने बच्चे परेशान हो गए, एक तो बेहोश हो गया। अच्छा साहब, ये उसके पास गई, कहने लगी मैं मजबूर हूँ, कुछ खाने के लिए दे दे, रात को मैं आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो बच्चों को खिला पिला के सुला के आ गई। रात को उसने खुद कुछ नहीं खाया, रात को लेटी और वो उसके करीब गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और करीब गया, वो कांपने लगी। जैसे ही हाथ लगाया, हाथ लगाते कांपने लगा और रोई, आंखों से फूट के आंसू गिरे, खूब बेतहाशा आंसू निकले और खूब उसकी लड़ी लग गई आंसुओं की। कहने लगे ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मैं जब रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, तू तो गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी ज़िंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारी मालिक, कभी जिना नहीं किया। मगर आज तेरी बारगाह में मैं तौबा करती हूँ, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर ना होती तो कभी ये फहश और बेहयाई न करती। मुझे माफ़ कर दे मेरे करीम, मेरे रहीम, अपनी बंदी को मजबूर को माफ़ कर दे। ऐसी रोई, और वो कैसा करीम है, यतीमों को बख्शने वाला, मजबूरों पे करम करने वाला, फ़कीरों पे फजल करने वाला, मेहरबान और करीम परवरदिगार। उसका करम ऐसा हुआ, उलमा कहते हैं उसके आंसुओं से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, मेरी दुनिया बदल के जा रही है। एक रात आई थी, हाथ तंग लगा, मैं कितना रोया, मैंने कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, रात को सोने से पहले रोया, बहुत रोया, ये कह के मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं। खैर रो के वो सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोलो, जैसे ही दरवाजा खुला है, ऐसी एक बुजुर्ग खड़े हैं, बड़ी खूबसूरत। आप कौन हैं? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का गंदा आदमी हूँ, मैंने लड़कियों की इज्जतें लूटी, मैंने कपड़े फाड़े, मुझे अल्लाह बख्शेगा नहीं, मैं घटिया हूँ, आप गलत एड्रेस पे आए हो। हज़रत मूसा ने सर पे हाथ रखा और कहा सुन, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा और फरमाया जा मूसा, मेरे बंदे से कहना रात जो मेरा बंदा रो रहा था ना,
उसके आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। कभी रोए रब के सामने? हुजूर तो पूरी रात रोते थे। आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं, दिल सख्त हो गए, ये दिल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। नौजवानों, वो रास्ता अच्छा नहीं जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो। जवानी 4 दिन की है, फिर उसके बाद खत्म, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो, तुम अपनी तन्हाइयों की, जवानियों की हिफाजत करो। हाथ उठा के बताओ कितने ऐसे लोग हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे बैठ जाओ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे